प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 25 दिसंबर को लखनऊ दौरे पर रहेंगे। वे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बसंत कुंज योजना के तहत बने 65 एकड़ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में 3 महापुरुषों की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। सुशासन दिवस पर अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 63 मीटर ऊंची विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। कार्यक्रम को लेकर एसपीजी के साथ त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की गई है। प्रेरणा स्थल के आसपास के 125 स्कूलों में अवकाश घोषित किया जा चुका है। तैयारियों का जायजा यूपी स्टेट हेड वंदना रावत ने लिया। इस वक्त हम राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर है, क्योंकि इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल एक बड़ी सौगात जो है प्रधानमंत्री कल इस प्रदेश वासियों को देंगे। ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये जो तैयारियां हैं वो काफ़ी जोरों पर है। आज इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। कल 25 दिसंबर है और कल प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और ये जो 3 मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई गई है, एक भव्य विशाल मूर्तियाँ, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पहली मूर्ति है, ये कांसे की पूरी मूर्ति है। और दूसरी मूर्ति जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति है और जो तीसरी मूर्ति है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उन तीनों की मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है। ये तीनों मूर्ति जो बनने की जो लागत है, करोड़ों की लागत आई है इसको बनाने में, और कांसे की पूरी ये मूर्ति है। और ये तीनों मूर्ति की जो कल अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही देखिए आज में जो तैयारियां की गई हैं, क्योंकि कल उनके आने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, और आज अंतिम जो खाका है वो पूरा तैयार किया जा रहा है। किस तरीके से ये फूलों से पूरी सजावट की जा रही है। और ये उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे राज्य हैं जहां से इन फूलों को मंगाया गया है। पुणे, नैनीताल, दिल्ली, तमाम ऐसी जगह है जहां से ये फूलों की पूरी व्यवस्था की गई है। और चारों तरफ आप देखेंगे, मैं बोलूँगी संदीप को कि मेरे पीछे जो यहाँ पे ये देखिए बोर्ड जो है ये पूरा पाटा गया है पूरी तरीके से। जो दिग्गज है, ये जो तीनों दिग्गज की मूर्ति जो यहाँ पे लगाई गई है, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनकी जो जीवन गाथा है, कैसे वो प्रेरणा रही है शुरू से इतिहास में, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। उनकी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, उनकी प्रेरक स्मृति के तौर पर उनका जो कार्यकाल रहा है उसको यहाँ पर पूरा दर्शाया गया है। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी यहाँ पे जो मूर्ति के साथ साथ यहाँ पर बैनर पोस्टर भी पूरी तरीके से सजाए गए हैं। तो एक बड़ी सौगात बोल सकते हैं प्रेरणा स्थल के तौर पर अकल प्रधानमंत्री जो है वो प्रदेशवासियों को देंगे। इस वक्त हम राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, ये वही मंच है जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उपस्थित होंगे और उनकी उपस्थिति में एक भव्य कार्यक्रम किया जाना है। और ये जो एक सौगात है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की सौगात जो है प्रधानमंत्री प्रदेशवासियों को देंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो कार्य है वो पूरा प्रगति पर है। बहुत जल्दी जल्दी तैयारियां की जा रही है। ये वही मंच है जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित होंगे और जो यहाँ पे लोग आएंगे, करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें वीआईपीस लोग भी होंगे, दोनों डिप्टी सीएम होंगे, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो भी हैं बड़े, वो यहाँ पर उपस्थित होंगे। देखिए पीछे जो तैयारियां चल रही है वो प्रेरणा स्थल लिखा जा रहा है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। अभी थोड़ा सा काम बाकी है, पुष्पों से पूरा सजाया जा रहा है। जो यहाँ पे कारीगर हैं वो पूरी तरीके से काम में जुटे हैं, क्योंकि उसको आज शाम तक कंप्लीट किया जाना है। ऊपर जो एलईडी आप देखेंगे ये करीब 110 फीट की ये एलईडी है, और इसमें जो दिग्गज हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज, जो त्रिमूर्ति की जो मूर्तियां यहाँ पे लगाई गई है, जिसका अनावरण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, उनकी जीवन की गाथा इस एलईडी पर दिखाई जाएंगी। जो भारत रत्न है अटल बिहारी वाजपेयी, उनके श्लोक जो हैं, अद्भुत जो भाषण है, उसका यहाँ पर उसकी ध्वनि को प्रसारित किया जाएगा। और ये पीछे आप देखिए, मैं बोलूँगी संदीप को, ये पीछे दिखाएंगे, ये पूरी तरीके से जो ये कुर्सियाँ सजाई गई हैं, यहाँ पे जो वीआईपीस है वो बैठेंगे। और करीब पीछे जो है उसके पीछे भी कुर्सियाँ लगाई गई हैं। जो लोग यहाँ पे आएंगे, करीब 2000 बस में जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो लोगों को बुलाया गया है, वो यहाँ पर आएंगे और एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। और जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उस रैली को वो यहाँ पर संबोधित करेंगे। और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बहुत व्यवस्थित ढंग से की जा रही है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की भी बात कर ले तो एसपीजी ने ये पहले से ही सारी चीज़ें कंट्रोल में ले ली हैं, क्योंकि
क्योंकि 24 घंटे ही नहीं बचे हैं, अब कम समय बचा है, तो सारी सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टि से मद्देनजर जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त की जा सके और किसी प्रकार की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसकी भी खास जो है ध्यान रखा जा रहा है। इस वक्त हम राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर ही मौजूद हैं और अभी तक हमने मंच के बारे में बताया कि किस तरीके से एक भव्य मंच तैयार किया जा रहा है। और इस तरफ दिखाइए संदीप, देखिए ये क्योंकि पूरा रेडी है, सब लिख चुका है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पूरा ऊपर फूलों से सजाया गया है क्योंकि एसपीजी जो है उसने अपने कंट्रोल में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले रखा है। तो ये है वो खूबसूरत मंच जहाँ पर प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा जस्ट मैं संदीप को बोलूँगी कि मेरे पीछे दिखाएंगे कि पीछे की तरफ में जो ये कुर्सियां लगाई गई हैं, भगवा कलर की कुर्सियां हैं और करीब 200 से ज़्यादा जो कर्मचारी है कि कुर्सी बिछाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो दूर दूर से लोग आने वाले हैं इस कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए, करीब 2000 से ज़्यादा बसें हैं जिसमें लोग यहाँ पर आएंगे और प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनेंगे, उसमें वो शामिल होंगे। तो उनकी बैठने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर तैयार की जा रही है। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, सुरक्षा निगरानी की जा रही है। करीब 6000 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पे लगाया गया है। वहीं 25 जो पीएससी है, पीएससी कंपनी भी इसमें शामिल है। और इस तरफ मैं बोलूँगी, दिखाए संदीप, देखिए ये जो बैनर पोस्टर से ये पूरा इसको पार्ट दिया गया है। ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लोकार्पण समारोह, उत्तर प्रदेश आगमन पर श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये जो पोस्टर देखिए हर तरफ इसको पाटा गया। और सबसे खास बात मैं ये बताऊंगी अपने दर्शकों को कि ये जो पूरा 65 एकड़ में जो ये प्रेरणा स्थल बनाया गया है, इसको कमल के आकार में बनाया गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सिंबल भी कमल है। तो कमल के आकार में इसको बनाया गया है। और ये जो फ्लाईओवर के पास देखिए कमल का फूल दर्शाया गया है, एक तरफ तिरंगा लगाया गया है, स्वागतम, तमाम ऐसी चित्रकारी की गई है, लेकिन कमल को फोकस किया गया है यहाँ पर। तो ये देखिए एक भव्य तैयारी है। करीब ये पूरा निर्माण करने में, पूरे कार्यक्रम को तैयार करने में करीब 232 करोड़ की जो है लागत लगी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी तैयारी को लेकर पहले से ही काफ़ी अवेयर थे, स्थलीय निरीक्षण भी कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री का आने का भी टाइम है क्योंकि कल 25 दिसंबर है और कल वो यहाँ पे आकर ये जो त्रिमूर्तियाँ हैं, भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं, फिर से मैं कहूँगी संदीप दिखाएंगे पीछे, वो देखिए तीनों मूर्ति जो तीनों दिग्गज हैं, इन तीनों दिग्गज मूर्तियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनावरण करेंगे, एक बड़ी सौगात देंगे। पहली मूर्ति अटल बिहारी वाजपेयी की है, भारत रत्न। दूसरी मूर्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय की है और तीसरी मूर्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है। इन लोगों का काफ़ी रोल रहा है भारतीय इतिहास में, भारतीय जनता पार्टी में। तो एक सौगात के तौर पर प्रधानमंत्री जो है ये मूर्ति प्रदेश के लोगों को सौगात के तौर पर देंगे। प्रेरणा स्थल की जो सौगात प्रधानमंत्री कल देने वाले उसको लेकर क्या तैयारियां हैं मैं ये दिखाऊंगी। देखिए बच्चे जो हैं सीएमएस स्कूल के बच्चे हैं, सांस्कृतिक स्कूल के बच्चे हैं और जो सांस्कृतिक विभाग है वो यहाँ पे परफॉर्मेंस दी जाएगी। करीब 40 मिनट की इन सब की परफॉर्मेंस होगी। तो ये बच्चे देखिए पहले से रिहर्सल कर रहे हैं, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे एक संगीत पर और टीचर जो है उनको यहाँ पर सिखा रही है कि किस तरीके से ये प्रोग्राम दिया जाना है। तो एक अच्छे तरीके से तैयारी की जा रही है बच्चों के माध्यम से भी और देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं कोई संगीत उसको लेकर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि कल इस कार्यक्रम को वो करेंगे, प्रधानमंत्री के सामने उनका स्वागत करेंगे। तो यहाँ पे जो तैयारियाँ हैं वो काफ़ी जोरों पे की जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए ये इस तरीके से जो बच्चे हैं कल के कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। अभी सरस्वती वंदना से वो शुरुआत करेंगे, उसके बाद पंडित दीनदयाल महान का गान करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये अटल बिहारी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो एक गीत तैयार किया गया है उसको लेकर यहाँ पे ये नृत्य की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि कल ये परफॉर्मेंस जो है ये प्रधानमंत्री के सामने की जाएगी। तो जो तैयारियां वो काफी जोरों पर है क्योंकि बहुत ही
एक सौगात के तौर पर प्रधानमंत्री ये प्रदेशवासियों को देने वाले हैं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री त्रिमूर्तियों का अनावरण तो करेंगे ही, साथ ही यहाँ पर जो त्रिमूर्तियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, उनका कैसा कार्यकाल रहा है, क्या योगदान रहा है भारत के इतिहास में, उसकी जीवन गाथा भी यहाँ पर दर्शाई गई है। ये पूरा वॉल बनाया गया है जिसमें बंगाल अकाल 1943 के दौरान जो भीषण बंगाल में अकाल की स्थिति थी, उस दौरान जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण से किस तरीके से सरकार के बाहर रहते हुए जो राहत कार्य किया था, सक्रिय रूप का संचालन किया था। उन्होंने स्वयं सेवकों को संगठित कर भूख और महामारी से जो लोग जूझ रहे थे, लाखों लोगों की जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सहायता की थी, उसका विवरण जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। वह उनकी विचारधारा और नेतृत्व को यहाँ पर बताया गया है ताकि जो लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर्यटन के तौर पर, वो इस चीज़ को जाने समझे और किस तरीके से ये जो दिग्गज थे, इन्होंने यहाँ पर अपनी विचारधारा रखकर लोगों को एकजुट किया और उनकी सहायता करी। जो जम्मू कश्मीर के भी एकीकरण के बारे में उनकी चिंताओं को भी यहाँ पर जो है उजागर करती है ये तस्वीरें, ये लेख, किस तरीके से यहाँ पर उनका चित्रण किया गया है। जो भारतीय जनसंघ की जो स्थापना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, एक नई पार्टी जो बनाई थी, उस समय विरोधी पक्ष के रूप में भी सबसे बड़ा ये दल था और अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ का एक उद्भव हुआ था जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में विकसित हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या रहा है, कैसे जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी, उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अंतिम बलिदान और विरासत, राष्ट्र के लिए दिया गया जो बलिदान है वो अमर रहेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन का ये अंतिम अध्याय था, एक अटूट राष्ट्रभक्ति और अदम्य साहस का प्रतीक है। तो अपने संकल्प को पूरा करने के लिए सन 1993 में बिना परमिट के वो जम्मू कश्मीर की यात्रा पर भी निकल पड़े थे और वहां पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया है भारत को आगे करने में, विकसित भारत के विकास में उनका इतिहास में क्या योगदान रहा है, उसको यहाँ पर चित्रण किया गया है। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद जो दीनदयाल उपाध्याय हैं, 1937 में कैसे आरएसएस की भूमिका रही है, वो कैसे जुड़े हैं, उन्होंने किस तरीके से प्रचार किया है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रचारक के तौर पर वो उभर के आए हैं और जीवन संघर्ष उन्होंने किया है, उसका चित्रण है। राष्ट्रवादी पत्रकार लखनऊ के राजधर्म के जो प्रकाशन का कार्य संचालन करते थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मशीनों पर खड़े होकर छपाई की उन्होंने, तपस्वी की तरह की भांति वो उन्होंने एक सत्य को लोगों तक पहुंचाया है। और संघर्ष, संघ और जुड़ाव से राजनीति में प्रवेश, सन 19 अक्टूबर और 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी और जो दल के महामंत्री बने, तो किस तरीके से प्रस्तावों से लेकर 7 बार उपाध्यक्ष की पद पर वो रहे, तो उनकी एक जीवन गाथा को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये एक बेहतरीन चित्रण के तौर पर दिखाया गया है यहाँ पर, जिसका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अनावरण करेंगे। इस वक्त हम राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल गेट नंबर 2 पर खड़े हैं। ये जो पूरा 65 एकड़ में जो ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है और ये जो पूरा बनाया गया कमल के आकार में, इसके 6 गेट बनाए गए हैं, 1 से लेकर 6 तक ये पूरा गेट है। ये गेट नंबर 2 है। यहाँ से जो एंट्री रहेगी, यहाँ से जो वीआईपी है, जो मीडिया है, उनकी एंट्री का पूरा कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो लगातार ये पूरे कार्यक्रम की निरीक्षण कर रहे हैं और ये देखिए हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँच चुका है। मुख्यमंत्री यहाँ पर निरीक्षण ही करेंगे, वापस निरीक्षण करेंगे क्योंकि कल का पूरा कार्यक्रम जो है योगी आदित्यनाथ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आने का है और इसको लेकर जो है तैयारियां जोरों पर है। पीछे देखिए यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है, जो आरएफ है और पीएससी की बटालियन जो है और जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए उनको समझाया जा रहा है किस तरीके से कहाँ पर मुस्तैद रहना है, किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, कोई जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कोई भेद ना सके, पूरी सुरक्षा टाइट है। और ये गेट नंबर 2 है। यहाँ से जो वीआईपीस हैं वो तो जाएंगे ही और देखिए यहाँ पे जो लोगों का आना है, वीआईपीस लोग हैं, उन लोगों का आना जाना लगा हुआ है, तैयारियाँ बहुत जोरों पर है और क्योंकि कार्यक्रम काफ़ी खास होने वाला है, समय भी कम है, तो उसको देखते हुए ये जो पूरा तैयारी है उसको अंतिम रूप देने का जो है वो समय आ चुका है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं वंदना रावत, लखनऊ से स्वदेश न्यूज के लिए। और ऐसी ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swadesh live.com।